हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस राज फ्रॉम बी एडु केयर। महाराष्ट्र बीबीए बीएमएस बीसीए सीईटी का जो एग्जाम है उसमें डे 1 विच इज 29th ऑफ अप्रैल आज का एग्जाम हो चुका है। देयर वे टोटल 2 स्लॉट्स, पेपर 1 पेपर 2, स्लॉट 1 स्लॉट 2 जिसको आप बोल सकते हो। ट्रस्ट मी, दोनों ही पेपर्स में मैक्सिमम जो क्वेश्चंस थे वो ब्रह्मास्त्र हमारा जो कोर्स था वहां से देखने को मिले। जो पढ़ाया था हमने वही आया। तो ओवरऑल अगर हम बात करें पेपर कैसा था तो पेपर वो सेक्शन वाइज, मतलब आपके पास 4 एरियाज थे। जीके करंट अफेयर्स का एक, इंग्लिश का दूसरा, कंप्यूटर्स का तीसरा एंड चौथा था आपका रीजनिंग। ओवरऑल जो पेपर था इट वाज इजी टू मॉडरेट। वाई इजी? क्योंकि मैक्सिमम जो चीज़ें थी वो इजी थी। हम लोग सब्जेक्ट वाइज भी देखेंगे। मॉडरेट में क्या होता है कि जो जीके आपका था वो थोड़ा सा मॉडरेट था, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो थोड़े से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा डिफिकल्ट लगा या मेरे को मॉडरेट लगा। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ओके आया हुआ था, फिल इन द ब्लैंक्स आए हुए थे, सेंटेंस करेक्शन आए हुए थे, वोकैबुलरी बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चन है। सीक्वेंस फॉर्मेशन था। सीक्वेंस फॉर्मेशन क्या होता है? पैरा जंबल का इजियर वर्जन है, जिसमें आपको कुछ चीज़ें दी गई रहती हैं या कुछ चीज़ें आपको पूछी गई रहती हैं और उसको आपको सीक्वेंस में लगाना होता है। कंप्यूटर्स की बात करें तो गाइस ट्रस्ट मी, 15 में से करीब 12 से 13 क्वेश्चंस हमारा जो ब्रह्मास्त्र का मटेरियल है और जो हमारा कंप्यूटर का ई नोट्स है उसमें से ही पूछा गया था। जैसे कि यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर का फाउंडर कौन है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है कंप्यूटर का, और इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके के आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। जीके करंट अफेयर्स की हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा मॉडरेट लगा स्टूडेंट्स को। बहुत सारे स्टूडेंट्स करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरीके से करके जाते हैं, बट एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स के ऊपर नहीं था। कुछ जीके के जो क्वेश्चन है, जैसे कि एमआईडीसी का फुल फॉर्म क्या है, ई श्रम किसने लॉन्च किया, स्पेस एक्स का फाउंडर कौन है, एरिया वाइज जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑफ इंडिया है वो कौन सा है, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, पार्टनर ऑफ स्टारबक्स। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। जितने भी स्टूडेंट्स ये एग्जाम लिख के आए हैं, आपके पास जो भी याद कर सकते हो आप क्वेश्चन, हमें ये नंबर पर जरूर भेजिएगा ताकि हम आपके लिए एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस पूरी तरीके से हम तैयार कर पाएं। लॉजिकल रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट नहीं था, इट वाज कोडिंग डिकोडिंग। मैक्सिमम क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चन आपको कोडिंग एंड डिकोडिंग से पूछे गए थे। 4-5 क्वेश्चन सीरीज से आए थे। ब्लड रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन था, डायरेक्शन सेंस के ऊपर था, और सिलोजिज्म्स एंड जो आपका क्रिटिकल रीजनिंग होता है वहां से आपके कुछ क्वेश्चन देखने को मिले। मैथ्स जो था बहुत ही कम, ना के बराबर क्वेश्चन देखने को मिले यहाँ पे। टिप्स फॉर द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू राइट दिस एग्जाम ऑन 30th ऑफ अप्रैल एंड ऑन 2nd ऑफ मे, उनके लिए कुछ टिप्स। सबसे पहले आपका जो एग्जाम सेंटर है वहाँ पे आपको टाइम पे पहुँचना है। रिपोर्टिंग टाइम आपको ध्यान देना है, उसी के हिसाब से आपको पहुँचना है। 6 चीज़ें जो आपको लेके जानी है, जैसे कि आपका हॉल टिकट, ओरिजिनल आईडी प्रूफ, कलर्ड फोटोग्राफ, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग फॉर्म, वाटर बॉटल और बॉल पेन। ट्रस्ट मी, आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। ओके, तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। पेपर इजी टू मॉडरेट ही आने वाला है। डोंट क्रिएट एनी माइंडसेट, क्योंकि क्या है, अभी हमने एनालिसिस देखा, हमें लगता होगा कि पेपर ऐसा ही आएगा। हो सकता है कुछ चेंजेस आपको जरूर देखने को मिले, तो आपका कोई भी माइंडसेट नहीं होना चाहिए। गो विद अ फ्री माइंडसेट। स्टार्ट विथ योर फेवरेट सब्जेक्ट। इससे क्या होता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो बिल्ड होता है। लेट्स से कंप्यूटर्स का 15 में से 12-13 क्वेश्चन हमारे ही मटेरियल में से, तो यू कैन स्टार्ट विद द कंप्यूटर एरिया। डोंट लीव एनी क्वेश्चन, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करना है। एंड यस, जो हमारा ब्रह्मास्त्र बैच था उसका जो मटेरियल है, कंप्यूटर्स का जो मटेरियल है, जीके का जो मटेरियल है, इसको आप अच्छी तरीके से कर लीजिए। और यस, करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपको मैक्सिमम देखने को मिलेंगे। फाइन। एंड यस, जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है, खासकर लॉजिकल रीजनिंग में, वहाँ पे रुकना नहीं है आपको। कभी कभी हमें लगता है ना कि कोडिंग डिकोडिंग है, सीरीज है, हमने बहुत पढ़ाई की थी इस टॉपिक को लेकर, ये क्वेश्चन हमें आना ही चाहिए, पर टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो वहाँ पे आपको रुक जाना है। पहले बाकी के जो ईजियर वन है उसको सॉल्व कर लीजिए एंड बाद में उस क्वेश्चन पे आके उसको आप देख सकते हो। दैट्स इट गाइज। सो आई बिलीव आपने ब्रह्मास्त्र का जो भी मटेरियल है, जो भी लेक्चर्स थे, उसको आपने अच्छी तरीके से कर लिया है। ब्रह्मास्त्र का मॉक टेस्ट भी आप लिख लीजिएगा एंड ट्रस्ट मी, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। फाइन। सो थैंक यू सो मच एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।